बयान आया था, वो बयान भी जरा मैं सुना दे रही हूँ। तहसीन, आप ये बयान ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो राम नाम से नफरत करते हैं। जरा बयान सुनिए एक बार। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। तहसीन, कौन से नेता हो सकते हैं ये? आचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे बहुत अजीज दोस्त है, और मैं चाहता था कि वो राज्यसभा में आए। उनका राज्यसभा में होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि कुछ उन्होंने बयान ऐसा महसूस किया है, आपने कभी ऐसा महसूस किया क्या? अर्पिता जी, आपने किसी के बीच में नहीं टोका। नहीं, बार बार मेरे बीच में ये विशेष, मन में आ जाता है। अब क्या करूं, आप बोल रहे हैं तो सवाल आ जाते हैं मन में। ठीक है, ये विशेष आप मेरे मुझे आप विशेष दर्जा क्यों दे रहे हैं? काउंटर सवाल, क्योंकि आपने इससे बच के जा रहे थे, तो मैंने कहा एक बार फिर से आपको लिए चलती हूँ वापस। मेरा एक तो पंच आने दीजिए, फिर एक पंच के बाद चलिए आपके पंच का इंतजार करते हैं। ठीक है, चलिए, नहीं चलिए, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे बयान आए कांग्रेस से, जो भी है, कुछ ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान आए, लेकिन अर्पिता जी, क्या ये कांग्रेस को सीमित है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बड़े विनम्रता से पूछ रहा हूँ। आज की तारीख में संजय निषाद जी ने क्या भगवान राम के पिताजी राजा दशरथ के बारे में कहा? बीजेपी में हिम्मत थी उनसे गठबंधन तोड़ने के लिए? मैं आपसे पूछता हूँ अर्पिता जी, नरेश अग्रवाल जी जब समाजवादी पार्टी में थे, उन्होंने भगवान राम, भगवान विष्णु के बारे में क्या कहा? इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया। अगर मैं उसका उपयोग करूं आपके शो पे, आप और मैं दोनों जेल में जाएंगे। तो दिलीप घोष बाबू ने मां दुर्गा के बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया? उनको प्रमोट करते हुए एमपी बनाया गया, बीजेपी ने कोई एक्शन लिया? करुणानिधि के पोते स्टालिन साहब के बेटे, स्टालिन साहब ने सनातन धर्म को क्या क्या नहीं कहा। उस स्टालिन साहब को मोदी जी बुलाते डिनर के ऊपर, उनके साथ सेल्फी खींचते, उनको बॉयकॉट करना चाहिए था मोदी साहब को। कुछ किया मोदी साहब ने? कुछ नहीं किया। मैं आपसे और एक लास्ट एग्जांपल से अपनी बात समाप्त करता हूं। कांग्रेस के समय में एक हलफनामा गया था, एक एफिडेविट गया था कि भगवान राम काल्पनिक है, ये राम सेतु काल्पनिक है। ये एफिडेविट गया था कांग्रेस के समय। कांग्रेस को उसकी फटकार मिली, सभी मीडिया ने लगातार इस मुद्दे को उठाया और सही उठाया। वही एफिडेविट एएसआई द्वारा मोदी जी के कार्यकाल में किया था, क्योंकि एफिडेविट सरकार नहीं, एएसआई देती है। मोदी जी ने वो एफिडेविट वापस किया नहीं किया? सुब्रमण्यम स्वामी को जाना पड़ा कोर्ट के अंदर। सुब्रमण्यम स्वामी की क्या हालत है? इसलिए मैं कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। कांग्रेस ने गलत किया है, मैं आपके शो पे थोड़ी ना कहूंगा कि कांग्रेस ने सब चीज सही किया, लेकिन कांग्रेस को इसकी सजा मिली है। लेकिन भाजपा लोगों को ठगने का काम करती है, लोगों में लड़ाई लगाने का काम करती है। ये भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। अच्छा, वो सजा किस तौर पर देख रहे हैं आप? सरकार जाने के तौर पर? आज बिल्कुल भगवान राम की उनको सजा मिली है, और आज मध्य प्रदेश में इनकी सरकार आई। शुक्ला जी, वो आप तो इस बात पे खुशी होंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी जो ये राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, आज वो कह रही कि उनकी सरकार इसलिए चली गई क्योंकि उन्होंने राम का सम्मान नहीं किया, और अब इनके साथ होने वाला है। हाँ, अब आपके साथ होने वाला है। चलिए प्रेम शुक्ला जी, ये मेन है। तो जो अनधिकृत, देखो ये अनधिकृत जो है, इनकी बातों को अधिकृत कैसे लें? जयराम रमेश जो अधिकृत प्रवक्ता हैं, जो इनके मीडिया डिपार्टमेंट के प्रभारी हैं, श्री राम जय राम रमेश, जिनके नाम में भी दुर्भाग्य से ही सही राम है, वो कहते हैं कि राम मंदिर के ताले को खुलने के अदालती फैसले को जो स्वीकारा राजीव गांधी ने, वो गलत किया। और जब राजीव गांधी की ऐसी निंदा श्रीमान जयराम रमेश करते हैं, तो उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी शांत रह जाती हैं, उनके पुत्र श्रीमान राहुल गांधी मौन साध लेते हैं, उनकी पुत्री श्रीमती प्रियंका वाड्रा के मुंह में दही जम जाता है कि जयराम रमेश श्रीमान राजीव गांधी के निर्णय की निंदा करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी ने कहा मंदिर बनवाएंगे। अरे भाई, शिलान्यास के बाद मंदिर निर्माण के कार्य को रोकने का कुकर्म कांग्रेस की केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर किया था। मंदिर पे ताला लगवाने का कुकर्म कांग्रेस ने किया था। मंदिर की जगह जो है मस्जिद बनेगी, ये संसद में संकल्प कांग्रेस ने लिया था। वहां मंदिर में किस कमरे में 10,000 कमरे का महल राजा दशरथ का था, किस कमरे में पैदा हुए, ये प्रश्न मणिशंकर अय्यर ने पूछा था। कपिल सिब्बल ये कह रहे थे कि अगर मंदिर बन गया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, ये कपिल सिब्बल कह रहे थे। और कपिल सिब्बल जो है वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बनकर कोर्ट में उतारे थे। और इतना ही नहीं, जो अभी ये बातें कर रहे थे समाजवादी पार्टी वाले सज्जन,
कि हम जो है मंडल के विरुद्ध, भाई साहब कृपा करके पढ़ लिख के आइए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में 1984 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए, ये बात थी। 1989 में भी मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था। अब राम मंदिर की जगह बाबरी बन रहेगी, ये संकल्प मोहम्मद आजम खान का था, जो आज भी आपकी पार्टी के हैं। जफर याब जिलानी, जो समाजवादी पार्टी के जमाने में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहते हुए भी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से पैरवी कर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के थे। कार सेवकों पर गोलियां चलाने के बाद 2017 के चुनाव में श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे, आवश्यकता पड़ती तो हम सरयू में और कुछ गोलियां चलाकर सरयू की नदी को और थोड़ा लाल कर देते। तो ये तो आपका जो है स्टैंड रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कारसेवकों ने बलिदान दिया, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में रहा। भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्य सरकारों को, कांग्रेस में जिसमें कमलनाथ जिस कैबिनेट के सदस्य जो आजकल जो बहुत बड़े हिंदू हो गए हैं, तहसीन पूनावाला सबसे बड़ा हिंदू कौन, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा, जो हिंदू है ही नहीं। सर्टिफिकेट इतनी बड़ी बड़ी बना के रखते हैं ये, जिसका कुछ कहना नहीं। सबसे बड़ा जो हिंदू था वो राम मंदिर के निर्माण के लिए 4 जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी उनको बर्खास्त करने का जो कुकर्म था उसका वो हिस्सेदार था। ठीक है, कमलनाथ हनुमान भक्त होकर राम मंदिर के विरुद्ध निर्णय के हिस्सेदार हैं। ठीक है, लेकिन संगीत रागी जी, मैं एक चीज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपसे यहां जानना चाह रही हूं, क्योंकि यहां दोनों लोगों को अगर आप सुनिए, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता को चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता को, एक होड़ सी मच गई है। कौन कितना राम के करीब है, कौन कितना बड़ा हिंदू है। अब ये एक नया पैटर्न, नया चलन हम राजनीति में देख रहे हैं। आने वाला रण 24 का है, इस रण को आप कैसे देखते हैं? राम का नाम ये जो सहारा लेने की कोशिश या अपना बनाने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्या कोई फायदा सीधे तौर पर इसका दिखता है, कोई नुकसान इसका दिखता है, इनका साथ ना देना? किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं इस वक्त होते हो? देखिए कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास है कि हिंदुत्व का विरोध करके, भगवान राम का विरोध करके वो राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन वापस नहीं ले सकती है। कांग्रेस के लिए इधर जाए कुआं और खाई वाली स्थिति है। यदि वो हिंदुत्व की तरफ प्रयोग करती है तो उसका मुस्लिम वोट चिटक करके बाहर निकल जाता है, और यदि मुस्लिम वोट का प्रयोग करके वो देख चुकी है उससे हिंदू वोट चिटक चुका है, और जो क्षेत्रीय दल हैं उससे जो दलित वोट है, ओबीसी वोट बैंक है, वो उससे चिटक है। तो कांग्रेस की एक विचित्र स्थिति है। कांग्रेस चाह रही है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो हिंदुओं का कंसोलिडेशन होता है वो नहीं हो, और यही कारण है कि वो जाति जनगणना की तरफ वो बढ़ गई। आप याद कीजिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग 2019 के चुनाव में भी ये करना चाहते थे। दूसरी बात, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने संसद में कहा था कि यदि जातीय जनगणना होगी, मंडल कमीशन जैसा ये आएगा, तो इस देश में जातीय विद्वेष फैलेंगे, जातीय संघर्ष खड़ा हो जाएंगे। हैरानी की बात है, जब हिंदुओं को एकत्र करने की बात की जाती है तब ये कहते हैं कि ये तो बड़ा कॉमनल बात है, और हिंदुओं का विघटित करने के बाद हिंदुओं के अंदर संघर्ष हो, जातीय संघर्ष हो, ये इनको सेकुलर राजनीति की बात लगती है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में संघर्ष हो, ये तो इनको सांप्रदायिक चीजें पसंद नहीं आती है, लेकिन हिंदुओं और हिंदुओं के बीच में संघर्ष हो, ये इनको बड़ा पसंद आ रही है। ये आपने बहुत बड़ी चीज की। हाँ, एक और बात चाहता हूँ, जितनी साझेदारी आप देखिए, मैंने बिहार का डेटा देखा, उसमें बिहार के डेटा में यदि आप नौकरियों का प्रतिनिधित्व देखिए तो कुर्मियों का प्रतिनिधित्व और यादवों का प्रतिनिधित्व कितना है उससे आपको पता लग जाएगा। क्या उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए, इस पर सवाल उठना चाहिए। और जो लाभ उनको मिलता है वो लाभ जाकर के कुशवाहा, कोयरी, बाकी मल्लाह, गूर, इन सब जातियों को दो, भी इन जातियों को क्यों नहीं दिया जाए? जो जातियां जिन्हें हम डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, दबंग कास्ट कहते हैं, आप आरक्षण परिधि से उनको बाहर निकल दीजिए।